अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ एट 6 में आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। रोजाना की तरह इस खास प्रोग्राम में दिन भर की 6 बड़ी खबरों पर बात करते हैं, उसके अलावा मजीद और खबरों पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 6 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे ट्रंप और पुतिन की अलास्का में अहम मुलाकात 15 अगस्त को तय हो पाई है। इस पूरी मुलाकात के हवाले से अगर हम बात करें तो इस मुलाकात में क्या कुछ होने वाला है, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि यूटी लद्दाख में भूख हड़ताल यानी अनशन आज से शुरू हो गया है। यह अनशन किस हवाले से है, क्या कुछ उनके मुतालबात हैं और क्या वो चाहते हैं, थोड़ी देर में तफसील। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की भूख हड़ताल जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के देखें 5 अगस्त 2019 के बाद लिए गए फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में भी भूख हड़ताल हो रही है कांग्रेस की जानिब से, और लद्दाख के अंदर भी हड़ताल, लेकिन तफसीलात थोड़ी देर में। इसके बाद आपको बताएंगे उस एनकाउंटर के हवाले से जो रवा साल का सबसे लंबा एनकाउंटर है, क्या कुछ इसमें मजीद आजकल देखने को मिल रहा है, यानी कुलगाम के अखाल जंगलाती इलाके के अंदर क्या कुछ देखने को मिला, उस हवाले से बताएंगे। और सबसे अहम, आज मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और पूरे मुल्क के अंदर बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी है, बदले में तोहफे भी उन्होंने हासिल किए हैं और साथ ही अपने भाइयों की जिंदगी के लिए, लंबी जिंदगी के लिए दुआएं की और साथ ही अपने भाइयों का तहफ्फुज हासिल करने के हवाले से भी कहा। लेकिन इसी बीच में एक सबसे बड़ी खबर, आज पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे और एक बड़ा तैयारा तबाह हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है। ये किसने इंकिशाफ किया है, तफसीलात थोड़ी देर में। तो आज के खास प्रोग्राम में सबसे पहले शुरू करेंगे रूस और ट्रंप, यानी कि जो अमेरिका और रूस के माबेन ताल्लुकात होने जा रहे हैं या मुलाकात होने जा रही है, किस मामले के लोग है आपको बताते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस और अमेरिका के माबेन ये मुलाकात अलास्का यानी यूनाइटेड स्टेट्स के ही रियासत के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है, और इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन जंग पर बातचीत की जाएगी इस मुलाकात के अंदर। ट्रंप अमन मुआहिदे के लिए पुरअज़्म हुए और वो अब अलास्का के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। यूक्रेन का दो टोक मौक़िफ़ भी सामने निकल करके आया है, बगैर शमूलियत कोई अमन काबिले कबूल नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें, जिसको राजी होना चाहिए या जिसको इस इजलास में होना चाहिए वो इस इजलास से गायब है, और वो अपना बयान जारी करते हैं कि हमारी शमूलियत के बिना कोई और आकर के अमन की बात करे वो काबिल कबूल नहीं है। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगले जुमे को यानी 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन की जंग के मुस्तकबिल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। सदर ट्रंप ने 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात का ऐलान सोशल मीडिया पर किया और बादशाह क्रेमलिन के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक भी कर दी है, जिसने कहा कि अलास्का की रूस से कुर्बत के पेश नज़र ये मकाम काफ़ी मंतिकी देखा जाता है, जिसमें माना यह जा सकता है कि ऐसी जगह पर यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात हो सकती हैं और अमन मुआहिदा तय हो सकता है। एक पायदार अमन की तरफ शराकतदारी के हवाले से कहा गया है कि मुलाकात का ऐलान ट्रंप के उस इशारे के चंद घंटे बाद सामने आया है कि यूक्रेन को जंग खत्म करने के लिए इलाका छोड़ना पड़ सकता है, जिसका आगाज फरवरी 2022 में रूस के अपने पड़ोसी पर मुकम्मल हमले से हुआ था। व्हाइट हाउस यूरोपीय रहनुमाओं को एक मुआहिदे को कबूल करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रूस मशरकी यूक्रेन के पूरे दोनाबास इलाके को लेकर क्रीमिया को अपने पास रखने के हवाले से तजवीज़ पेश कर रहा है, और यह मुजवजा मुआहिदे के एक हिस्से के तौर पर खेरसन और जापोरिज़िया के इलाके को छोड़ देगा, जिस पर उसने जुज़वी तौर पर कब्जा किया है। पुतिन ने मास्को में हालिया मुलाकात के दौरान ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ को इसी तरह के इंतजाम की तजवीज़ पेश की थी। सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मशरकी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेनी सदर, उनकी जानिब से करारा जवाब मिला है सदर ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप एक जगह नहीं ठहरते, उनका बयान अचानक से बदल जाता है, उनकी हिमायत अचानक से बदल जाती है। पहले हथियार देकर या दीगर तरीके से सहूलत और बाकी चीजें देकर के
यूक्रेन को जंग में धकेल दिया और अब रूस के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करना चाहता है और यूक्रेनी सदर को इस मुलाकात में शामिल नहीं करना चाहता है। और इसी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 15 अगस्त को अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के फैसले पर उन्होंने तबसरा किया है। तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन अमन के हकीकी हल के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन को शामिल किए बगैर कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। यूक्रेन अपनी जमीन काबजीन को नहीं देगा और ये सारा मामला या जो अमन मुआहिदा तय पाने वाला है, इसमें जो डील होने वाली है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात के दौरान, वो ये कि जो शुमाली यूक्रेन है उस पर रूस अपना कब्जा अच्छी तरीके से जमा लेगा और उसके बाद ये 2 स्टेट टाइप का हल अमेरिका वहां पे भी पेश करने जा रहा है, जिस पर ज़ेलेंस्की की जानिब से तनकीद की गई है और उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग के अलावा इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती हैं। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ से बात कर रहे थे रूस और अमेरिका की, लेकिन वहीं पर बात ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग देखने को मिली, उस जंग के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नुकसान किया अपना और उनको क्या कुछ खोना पड़ा है आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फजाइया की बड़ी कामयाबी हुई है। पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे और एक बड़ा तैयारा जेट उसमें गिराया गया है। भारतीय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जानिब से आज बड़ा दावा किया गया ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और हाईटेक 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये भी एपी सिंह भारतीय एयर चीफ मार्शल की जानिब से दावा किया गया है। और 5 ऐसे जो जंगी तैयारे हैं या जो उनका बड़ा एक तैयारा था पाकिस्तान का, उसे भारतीय फजाइया की जानिब से गिराया गया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर और भारत को यह बड़ी कामयाबी देखने को मिली और इसका इंकिशाफ आज हुआ है। फजाइया के सरबरा एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फजाइया की कार्रवाई को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज ने 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान पर भारतीय फजाइया का यह पहला सरकारी बयान सामने आया है। फजाइया के सरबरा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीद के लश्कर हेडक्वार्टर पर हमले से पहले और बाद की तस्वीर भी दिखाई हैं। फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि यह मुरीद के लश्कर की सीनियर कयादत का रिहायशी इलाका था। ये उनके दफ्तर की इमारत थी जहां वो जलसे करने के लिए जमा होते थे। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मजीद ये भी कहा है कि एक हाईटेक जंग थी। 80 से 90 घंटे की जंग में हम इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए कि पाकिस्तान पर वाज़ेह हो गया कि अगर वो ये जंग जारी रखते तो उन्हें इससे बहुत ज्यादा नुकसान चुकाना पड़ता। चुनाचे वो पाकिस्तान आगे आए और डीजीएमओ की तरफ से ये पैगाम भेजा गया कि वो हमारी बात मानना चाहते हैं और वो इस जंग को वहीं पर रोकना चाहते हैं और उनके डीजीएमओ की जानिब से फिर भारत के साथ राब्ता किया गया। उसके बाद जंगबंदी तय पाई है, लेकिन 5 तैयारे और एक बड़ा तैयारा गिराया गया। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। One of them again, major airfield that was attacked, and here there's an F-16 hangar, which you can see here, and here this is the photograph again from open source from one of their earlier picture of the same hangar, and here that hangar which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems,
mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And तो नाजरीन, ये बड़ा इंकिशाफ आज देखने को मिला है एयर या जो भारतीय फजाइया है उनके मार्शल चीफ की जानिब से। अब आगे बढ़ जाएंगे तो बात करेंगे लद्दाख यूटी की, जहां पर इस वक्त अनशन यानी भूख हड़ताल शुरू हो गई है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, यूटी लद्दाख में भूख हड़ताल जारी हुई है। आज से 3 रोजा भूख हड़ताल लद्दाख के अंदर शुरू हो चुकी है। मरकज से बातचीत में ताखीर के खिलाफ यह भूख हड़ताल की गई है। केडीए यानी कि करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी की काल है और एलएबी भी इसमें शामिल हुई है। इस हवाले से आपको बताएं, जहां पर लद्दाख में एक्टिविस्ट के केडीए की सरबराही में रियासत का दर्जा, 6ठे शेड्यूल पर बातचीत, यानी 2 ऐसे मसाइल लद्दाख के अंदर जिसमें रियासत के दर्जे की बहाली पर मांग हो रही है और लद्दाख के अंदर 6ठे शेड्यूल को लागू करने के हवाले से भी बात की जाई है, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें यह यकीन दिलाया गया था कि बहुत जल्द इन दोनों चीजों पर काम किया जाएगा, लेकिन अब मरकज की जानिब से ताखीर की जा रही है, जिसके बाद 3 दिन की भूख हड़ताल पर ये सब लोग बैठे हुए हैं। लद्दाख में ये एक्टिविस्ट 6ठे शेड्यूल के तहत रियासत का दर्जा और आईनी तहफुजात के लिए दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मरकज की जानिब से उनके वादे के मुताबिक मुज़ाकरात करने में नाकामी का हवाला देते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी खित्ते के 2 अहम नुमाइंदा ग्रुपों ने जुमेरात को ही एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से आला इख्तियारती कमेटी के साथ अगले दौर की बातचीत के इनेकाद में ताखीर ने मकामी मायूसी को मजीद गहरा कर दिया है। हाई अथॉरिटी कमेटी यानी HAC, जिनके साथ इनकी बात होनी थी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला कर रही थी, हुकूमत के आला हुकाम और आला हुकाम के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। लद्दाख को मुतासिर करने वाले मसाइल की एक वसी रेंज पर गौर किया गया था और उन्हीं में लद्दाख की मुनफरिद और सकाफती शिनाख्त, लैंग्वेज यानी जुबान, जमीन वहां की और मुलाजमत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ लेह और करगिल में खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसल यानी हिल डेवलपमेंट कौंसल की मजबूती शामिल है। इन तमाम चीज़ों पर या इन मसाइल पर जब मरकज़ की जानिब से जो है देर की गई है और उसके बाद इनका इंतजार भी अब खत्म हो गया, उसके बाद ये सारे लोग अनशन यानी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस दौरान उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है आपको सुना दो। डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के द्वारा अनशन आज से हुसैनी पार्क करगिल में शुरू हुआ है और यहाँ पे अनशन साइट पे मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ संगठन के रिप्रेजेंटेटिव से वो ज्वाइन कर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए को चेयरमैन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अब्दुल करबलाई साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मुद्दत के बाद एक हंगर स्ट्राइक आप लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की रिस्पांस जो है अभी तक आप लोगों को मिला है और आने वाले समय में तवक्को रखते हैं? ये काफी देर के बाद नहीं है, जब भी जैसे हालात पैदा होगा, जैसे परिस्थितियां बनेगी, केडीए और एपेक्स ने उसी हिसाब से ही स्टेप लिया है। जरूरत पड़ा अनशन की, जरूरत पड़ा पद यात्रा की, जरूरत पड़ा लद्दाख बंद की, जरूरत पड़ा दिल्ली में जाके हमने वहाँ पे भी जलसे किए, जुलूस किए, सड़क पे भी निकल के आए। जब भी जरूरत पड़ा उसी हिसाब से हम स्टेप उठा लेते हैं। अभी तक हमारे तरफ से केडीए और एपेक्स की तरफ से हम अहिंसा पे यकीन रखते हैं। हम बहुत ही सिंपल और पीस लविंग आवाम है। हम हमेशा अमन और शांति के प्रचारक रहे हैं, इसीलिए हम अभी तक एग्रेसिव मोड में कभी नहीं आए हैं, एक्सेप्ट जब तक इन्होंने हमें कंपेल नहीं किया, सप्रेस नहीं की और हमें हमारी आवाज सुनना बंद नहीं किया। अभी कुछ देर के बाद हमें लग रहा है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कानून में रोई डाल दिया है, इन्होंने सुनना बंद कर दिया है। शायद इनको लगा है कि अब लद्दाखी खामोश हो गए, अब लद्दाखी कोई आवाज नहीं उठाने वाले हैं, लद्दाखी अब दब गए हैं, इनके प्रेशर में, इनके डर में आए।
ये तो थी नाज़रीन एक बात जहां पर लद्दाख यूटी के अंदर एहतजाज हो रहा था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस की जानिब से एहतजाज रियासती दर्जे की बहाली पर ही हो रहा है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नाज़रीन। बात करेंगे उस एनकाउंटर की जिसने इस रवा साल के ऑपरेशन के हवाले से अगर बात करें तो सबसे सरफहरिस्त है अखाल कुलगाम के अंदर, यानी जनूबी कश्मीर के अंदर वो एनकाउंटर जिसका आज 9वां दिन है। कुलगाम में 9वें रोज ऑपरेशन अकाल जारी है। ऑपरेशन में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह कि एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं और 9 जख्मी हुए हैं। फौज का रुद्र हेलीकॉप्टर और पैरा कमांडोज इलाके में तैनात किए गए हैं। तस्वीरें थोड़ा सा निकाल के देख लीजिए किस तरीके से उस इलाके के अंदर देखें तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये भारतीय फौज है, इंडियन आर्मी की ये जो जवान थे, आज इनकी शहादत भी इसमें हुई है। लेकिन वहीं पर बात करें तो 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर है और इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और एनकाउंटर भी जारी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में अकाल जंगलात में जारी एनकाउंटर आज 9वें रोज में दाखिल हुआ। जारी झड़प ने रात भर गोलियों की गुन गरज से पूरा इलाका लरज उठा, जबकि फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकार जाँ बहक जबकि 9 मजीद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक फौजी जवानों की शिनाख्त पुर्तपाल सिंह और हरमिंदर सिंह के बतौर हुई है। 1 अगस्त को शुरू किया गया ये ऑपरेशन रवां बरस का सबसे बड़ा और तवील तरीन ऑपरेशन साबित हुआ है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इलाके में रात भर फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फौज के शुमाली कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पर प्रतीक शर्मा, 15 कोर के कमांडर और GOC वेक्टर फोर्स के हमरा ऑपरेशन अकाल का मुआयना कर चुके हैं। लेकिन आपको वो तस्वीरें भी आप दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर बाकायदा हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे जंगलाती इलाके को मुआसरे में लिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वो तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाई है जहां पर आज उन्होंने श्रद्धांजलि समारोह में खराज अकीदत पेश किया है उन बहादुर जवानों को जिन्होंने इस एनकाउंटर के अंदर अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज इन सभी जवानों को, इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि या खराज तहसीन या खराज अकीदत पेश किया गया है और मुल्क के तई उनके कुर्बानियों के हवाले से उन्हें सलामी भी पेश की है। लेकिन इसी पर मजीद हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए या मजीद जानकारी पहुंचाने के लिए अब्दुल हमीद कुलगाम से जुड़े हैं। लगातार हमें कुलगाम से अपडेट देते हैं। 9 दिन आज लगातार हो गए और सराहनीय काम है अब्दुल हमीद का कि लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद हमारे साथ जानकारी पहुंचाने के लिए। अब्दुल हमीद, आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा जहां पर आज इस तरीके से ये खबरें भी मौसूल हुई हैं कि इस एनकाउंटर के अंदर 2 फौजी जवानों की शहादत भी हुई है, 9 जख्मी हैं। मिलिटेंटों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 3 मिलिटेंट इसमें मारे गए। आपके पास क्या तफसीलात है? जी, जहां पे इनकाउंटर का सवाल है 9वें दिन में दाखिल हो गया। पहले ही दिन 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है जिसकी शिनाख्त भी हो गई और तस्दीक भी हो गई। उसके बाद 2 और मिलिटेंटों के मरने की खबरें जहां पे फैली हुई थी मगर उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। जहां पे बताया जा रहा था कि 3 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। अभी उसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई। एक की पूरी तरह से कंफर्मेशन आई है और उसको हम कहेंगे कि ये एक मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है। इलाके के अंदर इस वक्त क्या अभी आपको कुछ फायरिंग सुनाई दे रही है, एनकाउंटर जारी है या सर्च ऑपरेशन लगा हुआ है? नहीं, रात भर घमासान गोलियों की गूंजे दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर सुबह से ही दोनों तरफेन के बंदूकें पूरी तरह से खामोश है। जहाँ वक्त पे से 1 या 2 फायर सुनाई दे रहे हैं मगर हालात वो नहीं है जो पहले दिन थे। उसके बाद 7वें दिन या 6वें दिन या 5वें दिन थे, उससे कुछ अलग ही है। हालात जहां तक पहुंच गए कि 2 जहां पे मिलिटेंटों ने पनाह ली है उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश जारी है। अभी भी उसकी वो कोशिश जारी है और मगर वहां पे जाने के लिए पूरी तरह से आर्मी को कठोर होना था। आर्मी ने पहले ये सोचा था कि हम इसको अंजाम देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, जानकारी पहुंचा रहे थे अकाल मजाफाती जंगलात के हवाले से जहां पर यह एनकाउंटर जारी है और इस हवाले से क्या कुछ इतला थी अब्दुल हमीद आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे बढ़ जाएंगे तो बात अब उस मामले की भी करेंगे जहां पर आज
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज या भूख हड़ताल की गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, उनकी जानिब से ये एहतजाजी कॉल दी गई है। भूख हड़ताल जम्मू कश्मीर के अंदर भी रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर भी तेज कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज से भूख हड़ताल शुरू करने का ये काम किया गया है। और जेकेपीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में रियासती दर्जे के लिए पार्टी की भूख हड़ताल का आगाज किया और खुद भूख हड़ताल में तमाम जिले सुदूर और सूबा कश्मीर के लिए पीसीसी के जिले राब्ताकारों के साथ शामिल हुए। पार्टी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने कहा कि पीसीसी सदर अगले दिन यानी कल इतवार को 10 अगस्त को जम्मू सूबे के लिए पार्टी के तमाम जिले सुदूर और जिले कोऑर्डिनेटर्स के साथ भूख हड़ताल में शामिल होकर जम्मू में पार्टी की भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तवी ब्रिज पर महाराजा हरि सिंह मुजस्मे के मकाम पर सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी तफसीलात फराहम की है कि पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा ने पहले ही 28 जुलाई को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल रियासत की बहाली की जदोजहद को तेज करने के मरहलावार शेड्यूल का ऐलान किया था। और इससे पहले इन्होंने 19 जुलाई, 20 जुलाई और फिर दिल्ली चलो मार्च भी उन्होंने किया। और अब लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से मुहिम तेज है। मजीद इस पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। देखिए, ये हंगर स्ट्राइक जो है, ये जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की जो सरकार है, अंधी गुंगी बहरी सरकार, जिनका कोई मॉरल अथॉरिटी जो है वो नहीं अब रहती सरकार में रहने का, अगर मॉरल्स की तरफ जाए, वैल्यूज की तरफ जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दी थी कि यहाँ पे जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाना चाहिए स्टेटहुड। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी लद्दाख के साथ साथ भूख हड़ताल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से की गई। लेकिन बात करेंगे अब उस त्यौहार की जो मुल्क का सबसे अनोखा त्यौहार है, यानी रक्षाबंधन। आज पूरे मुल्क के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन की मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन भाई बहनों को तोहफे पेश करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हैं। और सदर हिंद समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं की मुबारकबाद, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रक्षाबंधन के हवाले से सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की गई। लेकिन वहीं पर बात करें जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर ये रक्षाबंधन मनाया गया, वादी कश्मीर के अंदर रक्षाबंधन मनाया गया और हर जगह इस बात का एहसास किया गया कि जो भाई के लिए एक बहन होती है वो उसका मुहाफिज होता है और बहन की ये खुशी है कि उसका भाई उसके लिए मुहाफिज है। और ये राखी का या रक्षा का जो बंधन है वो इसके अंदर राखी बांधी जाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और तहाई भी तकसीम होते हैं। सरहदों के हवाले से भी बात करें तो सरहदी इलाकों के अंदर भी कुछ बहनों ने अपने फौजी जवानों को राखी बांधी है। मजीद आपको कुछ तफसीलात दिखाएंगे अलग अलग जगहों से किस किस तरीके से लोगों ने इस त्यौहार पर कहा है, आपको सुनाते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये त्यौहार हर वर्ष की तरह पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हम भी इसको अपने सुरंगोट में मना रहे हैं। इस त्यौहार को हम हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलकर मनाते हैं। अभी मेरे बेटे को मेरी बेटियां आई राखी बांध के गई हैं। तो इस वर्ष भी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध के उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। ये जो राखी का त्यौहार होता है, ये एक धागा नहीं होता है, ये बहुत अटूट एक रिश्ता होता है जो बहन और भाइयों के बीच में होता है। मैं तमाम बहनों को प्रणाम करता हूँ। यही बहनें आगे जाकर एक माता का रूप लेती हैं, एक आगे जाके पूरे संसार को चलाने वाली हैं और मैं उन्हें नमन करता हूँ। और इस दिन एक भाई ये अहद करता है कि बहनों की रक्षा करने के लिए मैं सक्षम हूँ और बहनें भी ये रक्षा सूत्र बांध के भगवान। तो नाज़रीन, मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी रक्षाबंधन का यह अनोखा त्यौहार और ये बेहतरीन त्यौहार, मुकद्दस त्यौहार मनाया गया। आज के इस खास प्रोग्राम में न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।